आज की क्लास में साबका और लाहिका के बारे में पढ़ेंगे लोग। कल के वीडियो में बहुत हद तक पढ़ाई हो चुकी थी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास चला था। कल का क्लास अगर आप नहीं देखते हैं, कल का क्लास लेक्चर 4 था, ये लेक्चर 5 है। डेली डेली बनाया जाएगा, क्वाज जल्दी से समाप्त किया जाएगा ताकि आप लोग का बोर्ड एग्ज़ाम भी बहुत नज़दीक है। इसको देखते हुए क्या किया जाएगा, जल्दी जल्दी कम समय में पूरा कंप्लीट किया जाएगा उर्दू क्वाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है हम लोग का, साबका और लाहिका। साबका जैसे ही स है, स आया है ना, साबका स यानी शुरू, लाहिका ल से लास्ट भी होता है। साबका और लाहिका, साबका जो शुरू में आएगा, लाहिका जो लास्ट में आएगा। मतलब साबका वह अल्फाज होता है जो किसी मानेदार अल्फाज के पहले लगता है। कहाँ लगता है? मानेदार लफ्ज़ के पहले लगता है। और जब मानेदार लफ्ज़ के पहले लगता है ना, तो उस लफ्ज़ का माने बदल देता है। कैसे? जैसे हम बोलते हैं अदब। देखिए साबका के बारे में बताना है, किसके बारे में? चलिए पहले एक एक करके सब के बारे में बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं साबका का। साबका होता क्या है? डिफिनेशन तो कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बस याद रखिए, समझ लीजिए। साबका वह अल्फाज होता है जो किसी मानेदार लफ्ज़ के शुरू में लगता है और उसका माने बदल देता है। जैसे हम बोलते हैं अदब। अब बताइए, अदब मानेदार लफ्ज़ है कि बेमानेदार लफ्ज़ है? मानेदार लफ्ज़ है। अदब का मतलब कुछ होता है, समझ में आ रहा है? बताए थे ना, लफ्ज़ मौजू और लफ्ज़ महमूल पढ़ाए थे। लेक्चर वीडियो फर्स्ट देखे हैं? नहीं देखे हैं तो जाकर देखिए तो समझ में आता होगा कि हाँ, अदब जो है मानेदार लफ्ज़ है और मानेदार लफ्ज़ को मौजू भी बोलते हैं, पढ़ा दिए हैं फर्स्ट लेक्चर में। तो ये एक मानेदार लफ्ज़ है और इस मानेदार लफ्ज़ के पहले अगर हम बा लगा दें तो इसको क्या पढ़ेंगे? बा अदब। तो ये जब बा लगा ना, बा लगने के कारण इसका जो लफ्ज़ी माने है उसको क्या कर दिया? बदल दिया। अदब में हम शुरू में क्या लगा दिए? बा लगा दिए, तो इसका माने बदल गया, ये बा अदब हो गया। तो किसी भी अल्फाज के पहले अगर कोई लफ्ज़ जुड़ता है, कोई अल्फाज ये जुड़ता है जिसके कारण इसका माने बदल जाता है, उसी को हम साबका बोलते हैं। साबका का मतलब ही होता है शुरू। जो किसी भी अल्फाज के शुरू में जो लगेगा उसी को हम साबका बोलते हैं। अब कौन कौन शुरू में आ सकता है? जैसे में हम बोलते हैं क्या, एक और ले लीजिए, वजह। चलिए वजह, किसी वजह से क्या हो गया, लेकिन इस वजह के पहले, वजह भी मानेदार लफ्ज़ है, वजह का मतलब समझ में आ रहा है, यानी मानेदार लफ्ज़ है। मानेदार लफ्ज़ के पहले कोई अल्फाज लगता है तो उसको क्या बोलते हैं? साबका बोलते हैं। तो चलिए वजह के पहले अगर हम बे लगा दें तब बताइए, तब क्या पढ़ेंगे? बेवजह, हाँ, बिना वजह के। तो इसका माने, वजह का माने बदला कि नहीं? इसके शुरू में क्या लग गया? बे। तो यहाँ पे ये जो बे हो जाएगा ये साबका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साबका हो जाएगा। साबका का मतलब ही होता है शुरू में। शुरू में किसी भी अल्फाज के शुरू में जो लगता है उसी को साबका बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब बात करें, ये हो गया साबका। चलिए जो शुरू में आएगा उसी को साबका बोलेंगे। किसी भी अल्फाज के पहचानने के लिए इसका हम दे रहे हैं अभी सबका ट्रिक देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए। देखिए क्या क्या आ सकता है, साबका कितना होता है, क्या साबका तो बहुत होता है, लेकिन कुछ बता देते हैं जो क्या होता है, हमेशा आता है और जिसका यूज हमेशा पड़ता है। जैसे किसी अल्फाज के पहले बा भी आ सकता है, बे भी, देखिए बा आया था, बे आया था, ऐसे ही ना भी आ सकता है। जैसे कामयाब के पहले अगर हम ना जोड़ दें तो ना कामयाब हो जाएगा। तो ये ना शुरू में आ रहा है ना, कामयाब के पहले, तो जो शुरू में आता है उसी को ना साबका बोलते हैं। तो ना भी आ सकता है शुरू में, कम भी आ सकता है शुरू में, ये भी साबका का ही उदाहरण है। राह भी आ सकता है, जैसे गिर के पहले अगर हम राह लगा दें तो राहगीर हो जाता है। शुरू में आ रहा है ना, शुरू में आ रहा है राह, तो ये क्या है? यहाँ पे साबका है। खुश भी आ सकता है शुरू में, खुश भी क्या है? साबका ही है खुश। खुश के अलावा हम भी आ सकता है। ये जो है ना, ये सब क्या है? बद भी आ सकता है, दर भी आ सकता है, बद भी आ सकता है, दर भी आ सकता है। ये सब साबका का क्या है? उदाहरण है, साबका का एग्जाम्पल है। साबका का मतलब ही होता है शुरू में। जो अल्फाज किसी मानेदार लफ्ज़ के पहले आकर जुड़ जाता है, जिस कारण इस मानेदार लफ्ज़ का माने क्या हो जाता है? बदल जाता है, उसी अल्फाज को हम साबका कहते हैं। इतना बात क्लियर हो गया? चलिए अब हम बात करते हैं लाहिका का। किसका बात करते हैं? लाहिका का बात करते हैं। ध्यान से देखते रहिए वीडियो को,
और आराम से समझते रहिए। कम समय में बहुत अच्छा से बहुत क्या किया जाएगा, पूरा समाप्त कर दिया जाएगा। देखिए बात कर रहे हैं लाहिका का, किसका बात कर रहे हैं, लाहिका। जैसे साबका बताए थे किसी भी अल्फाज के शुरू में लगता है, तो ऐसे ही लाहिका कहाँ लगता है, तो लास्ट में लगता है। लाहिका कहाँ लगता है, लास्ट में लगता है। चलिए इसका एग्जाम्पल दे देते हैं। जैसे लाहिका में हम आ जाएगा गर। अगर गर के पहले हम सौदा लगा दें तो ये क्या हो गया, सौदागर। तो यहाँ पे जो सौदा आया है ये क्या है, ओ माय गॉड, यहाँ पे जो गर आया है ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लाहिका। लाहिका का मतलब ही लास्ट होता है। सौदा के बाद में गर आ गया तो ये क्या हो जाएगा, लाहिका हो गया। हमको लगा साबका था। चलिए वैसे ही हम लास्ट जैसे ज़मीन, देखिए यहाँ पे ज़मीन लिखे हुई है, मानेदार लफ्ज़ है। ज़मीन का माने आप लोग को समझ में आ रहा है। तो इस ज़मीन के अगर अंत में लास्ट में हम दार लगा दें तो क्या हो गया, ये ज़मींदार हो गया। तो किस ज़मींदार, अगर हम बोलेंगे आपसे ज़मींदार तो लास्ट में क्या आ रहा है, दार आ रहा है, ज़मींदार। तो यहाँ पे जो दार हो ये क्या है, लाहिका है। लाहिका वो अल्फाज होता है जो किसी मानेदार अल्फाज के बाद में आता है, किसी मानेदार लफ्ज़ के लास्ट में आता है। लाहिका लास्ट में, साबका शुरू में। साबका शुरू में जो आएगा उसको साबका, और जो लास्ट में आएगा उसको लाहिका बोलते हैं। ठीक है, जैसे में हम बोल सकते हैं, देखिए यहाँ बताइए तो ईद क्या है, मानेदार लफ्ज़ है। और इस ईद के लास्ट में लाहिका लास्ट में न जुड़ता है, तो देखिए गाह। अब ये क्या हो गया, ईदगाह। तो ये जो यहाँ पे गाह जुड़ा हुआ है, लास्ट में जुड़ा हुआ है ना, तो इसी को गाह को हम क्या बोलेंगे, तो लाहिका बोलेंगे। लाहिका का मतलब ही होता है वह अल्फाज जो किसी मानेदार लफ्ज़ के आखिर में क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, जिस कारण इसका माने बदल जाता है। इतना बात क्लियर। अब लाहिका में क्या क्या आ सकता है लास्ट में, तो लास्ट में आ सकता है आप लोगों का खाना आ सकता है, खाना। जैसे कुतुब खाना, कुतुब खाना, कुतुब के बाद में क्या आ रहा है, खाना, लास्ट में आ रहा है खाना, तो ये लाहिका है। ठीक है, दान आ सकता है लास्ट में, ये दान जो है ये भी लाहिका ही है। जैसे हमको लिखना है रोशन दान, रोशन दान। देखिए रोशन, रोशन दान, यहाँ पे दान लास्ट में आ रहा है, दान। तो यहाँ पे ये दान जो है ये क्या है, लाहिका है, रोशनी के बाद में आ रहा है। तो यहाँ पे ये जो दान है ये क्या हो जाएगा, लाहिका हो जाएगा। सबका थोड़ी होगा भाई, सबका तो शुरू में लगता है, ये लाहिका है, लास्ट में जो आएगा लाहिका है। और लाहिका में अंत में मंद भी आ सकता है। जैसे ज़रूरतमंद, ज़रूरत के बाद में मंद आ रहा है, तो मंद जब जो भी आखिर में लगेगा ना किसी अल्फाज के लफ्ज़ के, उसी को हम क्या बोलेंगे, लाहिका बोलेंगे। इतना बात क्लियर हो गया। लगभग कितना देर हुआ होगा हम लोग को वीडियो करते हुए, ज़्यादा देर हुआ होगा नहीं। चलिए एक बार इसको रिपीट करते हैं ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए। बताए हैं साबका और लाहिका के बारे में। साबका क्या होता है, लाहिका क्या होता है। साबका जो किसी लफ्ज़ के शुरू में लगता है उसको साबका बोलते हैं। जैसे हम बता दिए अदब के पहले क्या लगा हुआ, बा अदब, तो यहाँ पे बा शुरू में आ रहा है तो ये साबका हुआ। बेवजह, वजह के पहले क्या लगा हुआ, बे, तो यहाँ पे बे क्या हो जाएगा, साबका हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ है लाहिका, तो लाहिका में क्या बोले हैं, जो लास्ट में लगता है। तो सौदा के बाद में क्या लगा हुआ है, गर, तो ये गर जो लास्ट में लगा हुआ है ये लास्ट में, इसको क्या बोलेंगे, लाहिका। ज़मीन के अंत में आखिर में दार लगा हुआ है, तो जो आखिर में लगता है उसको क्या बोलते हैं, लाहिका। तो यहाँ पे ज़मींदार, इसमें दार जो है ये लाहिका। एक क्वेश्चन दे रहा है आपके लिए, चलिए इसको कमेंट में सब कोई क्या करेगा, इसको कमेंट में इसका आंसर देगा। देखते हैं कौन कौन सही आंसर देता है, जो वीडियो देख रहा है उसको। ठीक है, चलिए हया, 2 क्वेश्चन देंगे इस डब्ल्यू में, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है। इसमें बताना है कौन साबका है और कौन लाहिका है। हम दे रहे हैं यहाँ पे हया, हया नहीं बेहया ले लीजिए, बेहया, ये एक क्वेश्चन हुआ। और दूसरा क्वेश्चन हमारे यहाँ से यहाँ आप लोग के लिए रहा दरबार, दरबार। ठीक है, ये 2 क्वेश्चंस का जो आंसर कमेंट सेक्शन में आप लोग को देना है कि बे हया जो लिखे हुए हैं इसमें साबका है कि लाहिका है,
और ये जो दरबार लिखे हुए इसमें साबका है कि लाहका है, और साबका अगर है तो कौन है, लाहका है तो कौन है, इसका जवाब आप लोग को कमेंट सेक्शन में देना है। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो क्या किया जाएगा, लाया जाएगा आप लोग के सामने। यहाँ पे देखिए लाहका का यहाँ पे सब नोट्स भी बनाए हुए हैं, अच्छा से देख लीजिए। लाहका वह अल्फाज जो किसी मानेदार लफ्ज़ के बाद में लगकर उसका माने बदल दे उसी को लाहका बोलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, पूरा का स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी में काम का है, ले लीजिए। देखिए खोर से बना है हराम खोर, खोर लास्ट में आया है लाहका है। खाना से बना है डाक खाना, खाना लास्ट में आया है लाहका है। दान से बना हुआ है रोशन दान, लास्ट में दान आया है तो ये क्या है, लाहका है। ऐसे ही ये सब है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आपको, और इसको कभी भी खोलिएगा तो याद कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए वैसे ही यहाँ पे साबका का भी, किसका है, साबका का भी, इसका भी स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए। हाँ ले लीजिए, पूरा आ रहा है, ले लीजिए। देखिए देखिए लीजिए अब स्क्रीनशॉट। अनजान, अनपढ़, अंगीनत, बा से है बाकमाल, बाअदब, बे से है बेअदब, बेकरार। ये जो शुरू में आ रहा है ना, यही सब साबका है जो शुरू में आता है, ना भी आ सकता है ये सब। और यूट्यूब चैनल ये मेरा है, अपने दोस्तों को क्या कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास भी वीडियो भेज सकते हैं ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए इसी पर समाप्त करते हैं। कमेंट सेक्शन में जवाब देना ना भूलिए। चलिए फिर।